मैम सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। ऑलमोस्ट 4 इयर्स के बाद में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है मैम। तो एक कमीशन कितनी तैयार है, किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा रहा है, इन ओवरऑल अरेंजमेंट को लेकर हम जानना चाहेंगे। कल कमीशन कितना तैयार है कल के एग्ज़ाम के लिए मैम? थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 हो रहा है कल 15/12/2024 को। ये एग्ज़ाम पूरे 4 साल बाद हो रहा है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है कल एंड ये हम 18 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स बनाए गए हैं इसके। 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, उसमें 87 वेन्यूज़ पर हो रहा है एंड अराउंड 1100 क्लासरूम्स में ये एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। 22,731 कैंडिडेट्स अपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो हमने एडमिट कार्ड्स एलिजिबल किए हैं, डाउनलोडेबल किए हैं। नाउ रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस, तैयारी इसकी हर तरीके से पूरी हो चुकी है कमीशन से एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, सब तरीके से हमें कंफर्मेशन आ गए हैं। तैयारी हमारी पूरी है, रेडी हैं। सारी सेंसिटिव मटेरियल्स बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुकी हैं एंड वी आर ऑल रेडी फॉर टुमारोज एग्ज़ाम। कल जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशंस में होगा, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन है फ्रॉम 9 to 11 AM एंड आफ्टरनून सेशन है फ्रॉम 1 to 3 PM। इन 2 सेशंस में मल्टीपल एग्ज़ाम फंक्शनरीज, 87 सेंटर सुपरिटेंडेंट, अराउंड 1200 इन्विजिलेटर्स, 1200 into 2, 2400 इन्विजिलेटर्स अपॉइंट हुए हैं। पुलिस पर्सनल्स लार्ज नंबर में अपॉइंट हुए हैं। पुलिस टू टेक केयर ऑफ फ्रिस्किंग, जो गेट पे फ्रिस्किंग होगी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूम्स, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए लार्ज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल हैव आल्सो बीन डिप्लॉयड. A state nodal police officer has also been deployed to coordinate for all police related activities in the entire state. 17 नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट हुए हैं इसको डिस्ट्रिक्ट में सुपरवाइज करने के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट. नाउ सबका अपॉइंटमेंट, सबकी ट्रेनिंग, ब्रीफिंग, इंस्ट्रक्शंस सब शेयर हो चुकी हैं. मल्टीपल ट्रेनिंग हुई है सारे एग्ज़ाम फंक्शनरीज की, सो दैट एग्जामिनेशन डे के लिए वो फुली प्रिपेयर्ड हों और जो भी इशू हो उसको स्मूथली रिजॉल्व कर सकें. Besides this, various measures like biometric and jammers has also been introduced. अब की बार हम jammers का यूज़ करेंगे सारे एग्ज़ाम वेन्यूज़ में, जिससे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन या फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं रहे एग्ज़ाम वेन्यू पर. दूसरा बायोमेट्रिक में सब जो भी कैंडिडेट्स आएंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए, उन सब का फ़ोटो और बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा and it will be verified for the next stage of the examination. एग्ज़ाम सेंटर पे फ्रिस्किंग का भी अरेंजमेंट किया है. हमने एडमिट कार्ड पे बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि क्या आइटम्स अलाउड हैं, क्या नहीं अलाउड हैं. कैंडिडेट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंटेड फॉर्म में लेकर आना है अपने वेन्यू पर, और साथ में आईडी लेकर आना है जिसमें जो उन्होंने एप्लीकेशन भरने के टाइम पे दिया है वेरिफिकेशन के लिए. तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आना है कैंडिडेट को. मोबाइल फ़ोन या वॉचेस, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन वेन्यू एंड एग्जामिनेशन हॉल्स. तो वी रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग टुमारो नॉट टू ब्रिंग दीज आइटम्स. अगर आप ये लेकर आएंगे तो फ्रिस्किंग में समय लगेगा, उसकी मैनेजमेंट में समय लगेगा, तो आप ये बिल्कुल लेकर नहीं आइएगा. पेन भी हॉल के अंदर कमीशन द्वारा प्रोवाइड करे जा चुके हैं, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स. तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको नहीं लेकर आनी है ताकि हम आसानी से एंट्री फ्रिस्किंग कर सकें. बायोमेट्रिक भी मैंडेटरी है, हर कैंडिडेट को ज़रूर कराना है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स होंगे आपकी एंट्री से पहले, क्लासरूम में एंट्री से पहले. तो इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को कि ताकि वो टाइम से पहुँचें, टाइम से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके.
और उनको एंट्री में कोई इशू नहीं हो, इसलिए वो एक देखकर कितना दूर है, डिस्टेंस है अपने घर से या रहने वाली जगह से, देखकर आप समय से पहुंचिए। कम से कम 1 या 1.5 घंटा पहले आप पहुंचिए वेन्यू पे। जो गेट्स हैं हमारे, क्लियर डायरेक्शंस हैं टू ऑल द एग्जाम फंक्शनरीज, और इस चीज़ को पर्सनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड सीएस सुपरवाइज करेंगे। जो मॉर्निंग सेशन है उसके लिए 8:45, 9 o'clock exam starts. The door closes at 8:45 a.m. So and for the afternoon session, exam starts at 1 and gate closes at 12:45 p.m. तो 15 मिनट पहले एग्जाम के स्टार्ट होने से गेट क्लोज हो जाएंगे and no entry will be allowed after that. The strict instructions have been given to all the exam functionaries. तो इसलिए we request all the candidates to reach much before closing of the gate और अपनी फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक स्मूथली कराएं, अपने क्लास में आराम से जाके सेटल हो जाएं और जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं बुकलेट पे उसको क्लियरली पढ़ें। बिसाइड्स दिस जो OMR के बारे में मैं बताना चाहूँगी। अब दिस टाइम वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ 3-ply OMR। 3-ply OMR में 3 कॉपीज होंगी जो जुड़ी हुई होंगी। फर्स्ट कॉपी विल बी कैंडिडेट्स, द फर्स्ट कॉपी विल बी ओरिजिनल कॉपी जिसपे कैंडिडेट भरेगा अपनी डिटेल्स। जो सेकंड कॉपी होगी वो कमीशन कॉपी होगी और थर्ड जो होगी उसके नीचे वो कैंडिडेट कॉपी होगी। तो कैंडिडेट को सिर्फ फर्स्ट कॉपी विच इज़ द ओरिजिनल कॉपी उसको भरना है, उसके इम्प्रिंट्स अपने आप बाकी दोनों कॉपीज़ पे आ जाएंगे। OMR को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको भरने से पहले OMR के पीछे इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनको क्लियरली पढ़ना है। और जो भी डिटेल OMR में भरनी होती है जैसे कि आपका सेंटर, बुकलेट कोड और सेंटर कोड, ये रोल नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल नंबर, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से भरें ताकि इसमें कोई गलती नहीं हो, और अगर गलती होती है तो प्लीज़ ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ इन्विजिलेटर ताकि वो उसको नोट कर लें। OMR को भरने के बाद व्हेन द एग्ज़ाम फिनिशेस, अच्छा कैंडिडेट को बीच में नहीं जाने दिया जाएगा। कैंडिडेट को ओनली वंस द एग्ज़ाम कंप्लीट तभी वो जा सकते हैं बाहर, और जो बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट है उसको लेके जा सकते हैं। जो कैंडिडेट की कॉपी है वो इन्विजिलेटर उनको सेपरेट करके देंगे, उसको लेके जा सकते हैं। तो वो कैंडिडेट के पास कॉपी जाएगी। इट्स अ ह्यूज ड्राइव ऑफ कमीशन टूवर्ड्स एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी कि कैंडिडेट के पास क्या वो आंसर लिख के क्या उन्होंने बबलिंग की है वो उनके पास रहे। इसमें कैंडिडेट को खुद बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है टेस्ट सेपरेट करने की, बिकॉज उससे ओरिजिनल कॉपी पे इम्पैक्ट आ सकता है एंड स्कैनिंग में इशू आ सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज विल बी डिजिटली स्कैन्ड। तो ये इन्विजिलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको टेयर करेंगे और कॉपी देंगे। तो एग्जाम के बाद अपना बुकलेट और कॉपी दे कैन कैरी इट बैक। नाउ बिसाइड्स दीज सेकेंड एग्जाम जो होगा उसमें बिकॉज इट स्टार्ट्स एट 1 o'clock, तो उसमें समय और कम होगा कैंडिडेट के पास। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डोंट जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, रीच बिफोर। ऐसा नहीं है कि 12:45 पे गेट बंद हो रहे हैं, आप 12:40 पे पहुंच रहे हैं। प्लीज़ रीच ऑन टाइम, क्योंकि बायोमेट्रिक भी होगा, फ्रिस्किंग भी होगा अगर आप एक बार वेन्यू से बाहर गए तो, और अगर आप वेन्यू के अंदर ही हैं तो भी आपको बायोमेट्रिक दोबारा करवाना है। और जो भी कैंडिडेट एक सेशन में, फर्स्ट सेशन में अगर नहीं आए, वो सेकेंड सेशन में एलिजिबल नहीं होगा बैठने के लिए एज पर आर गाइडलाइंस। ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड एंड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो एक बार कैंडिडेट, अगर किसी को कोई किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ एक बार आप वेबसाइट पे जाके इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार और पढ़ लीजिएगा। With all this, I would like to reiterate that we are completely Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. रेडी फॉर द एग्ज़ाम। हमने स्टैटिक कैमरा का भी अरेंजमेंट किया है जिसमें जो भी क्रिटिकल इवेंट्स होंगे एग्ज़ाम टाइम में, सेंसिटिव मटेरियल को लेकर एंड जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं, वो कंट्रोल रूम में कैमरा लगाया जाएगा एंड उसमें सारी रिकॉर्डिंग होगी। सेंसिटिव मटेरियल की सेपरेट रिकॉर्डिंग होगी एंड स्ट्रॉन्ग रूम में भी रिकॉर्डिंग है। सो एवरीथिंग इज बीइंग अंडर सर्वेलेंस एंड स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं
and all exam functionaries have also been trained and briefed regarding the same. So we are ready for the exam, and this exam is happening after 4 years. So and it's a very prestigious and sensitive exam. तो हमारी तरफ से सब कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, एंड एज आवर मोटो इज हम मोस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट को सिलेक्ट हो इस एग्ज़ाम के थ्रू, तो इसलिए हमारी तैयारी पूरी है एंड वी विश ऑल द बेस्ट। मैम, दूसरा सवाल ये रहेगा कि पहले भी कई बार हमने रिपोर्ट बनाया इसको लेकर। पहले तो दूसरे सेक्रेटरीज थे, चेयरमैन थे, लेकिन उसी समय को भी काफ़ी एश्योरेंस इसी तरीके का ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेकर बातें किया जाते थे। लेकिन स्कैम तो मैम हुआ है, जिसको लेकर अभी भी इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में भी केसेस चल रहा है। मैम, एज अ सेक्रेटरी आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये इस बार के जो कमीशन के मेंबर्स हैं या फिर कमेटी है उनको भरोसा करें और एग्ज़ाम विदाउट एनी टेंशन एंड टेंशन फ्री ट्रांसपेरेंसी होगा। आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, जो भी आपने पॉइंट्स रेज किए हैं, ये दीज आर वेल नोन पॉइंट्स, एंड इसीलिए रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है नए कमीशन में, जैसे कि हमने पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में बताया, एंड हमने मल्टीपल रिलीजेस भी दिए हैं इस चीज़ को लेकर। नाउ द वर्किंग ऑफ द कमीशन हैज़ बीन कम्प्लीटली रिवैम्प्ड, और जो गाइडलाइंस हैं वो भी नई बनाई गई हैं। उसमें हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया था, 2 बार हमने उसमें 2 बार पब्लिक ओपिनियन लिया। एकदम रोबस्ट गाइडलाइंस और एसओपी बना दिए गए हैं, और वो इसीलिए बनाए गए हैं नए गाइडलाइंस, जो भी लूप होल्स थे उनको कवर करके बनाया गया है, एंड टू एंश्योर मैक्सिमम कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एंड मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी टू द कैंडिडेट्स। तो इसी मोटो को, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो एसओपीज बनाए गए, एंड उन एसओपीज का कंप्लीट इनको अडेयर किया गया है इस एग्ज़ाम की तैयारी में। हमने सिक्योरिटी इंक्रीज़ की है ऑफ ऑल द मटेरियल, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहे और कहीं भी कोई लूप होल नहीं रहे इन डीलिंग विद कॉन्फिडेंशियल मटेरियल। और हमारी गाइडलाइंस इस समय इतनी रोबस्ट हैं कि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड है, और वो उसी तरीके से हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी, हमने एक आंसर की चैलेंज भी, जैसे पहले किया था कि जो कंप्लेंट्स होती थी कि आंसर गलत की या आंसर में इशू की, हमने आंसर की चैलेंज भी इंट्रोड्यूस किया है, और वही हम इस एग्ज़ाम के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और जब सेंसिटिव मटेरियल हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगी, उसके बाद हम आंसर की चैलेंज देंगे, जिसमें अगर कैंडिडेट को किसी भी आंसर में जो हमारी प्रोविजनल की होगी वो लगाएंगे वेबसाइट पे। उसके बाद अगर कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत होगी, तो कोई भी इशू है, तो वो उसमें वेबसाइट पे अप्लाई करेगा, चैलेंज करेगा, जिसको हम ड्यूली स्क्रूटनाइज करेंगे एंड फाइनल आंसर की देंगे बिफोर पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट। So ये measures, and again, because it's not a one time, this is not the first exam, this is our 6th exam that we are conducting after reconstitution of the commission. हमारे एकदम robust SOPs हैं, सारी चीज़ें clearly defined हैं, and our objective is to conduct this exam in the fairest manner possible, and we are moving smoothly towards that objective. तो किसी भी ट्रस्ट एक एग्ज़ाम से नहीं होता। पिछले एक साल से कमीशन काम कर रहा है ये ट्रस्ट रीबिल्ड करने के लिए, एंड वी हैव रिसीव्ड वेरी गुड रिव्यूज़। जो हमने पीछे एग्ज़ाम कंडक्ट किए, जो नए हमने मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम में हो, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, एंड वी आर वर्किंग ऑन सिमिलर लाइन्स फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ दिस एग्ज़ाम, इसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं और रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल मटेरियल ऑल्सो, एंड सारे प्रोटोकॉल्स जो हमारे रिकॉर्डिंग के हैं, सर्वेलेंस के हैं, स्ट्रॉन्ग रूम के हैं, वो सब फॉलो किए हैं, एंड सिमिलर प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। जहाँ पे भी हमने स्ट्रॉन्ग रूम में मटेरियल रखी है, एवरीथिंग इज़ बीइंग वीडियोग्राफ्ड, उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी है। आज भी आप हमारे ऑफिस में देखेंगे स्ट्रॉन्ग रूम और नीचे बाहर प्रॉपर सिक्योरिटी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी भी टाइप का अनफोर्सीन सर्कमस्टांस इवेंट नहीं हो, इन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करते हुए हमने पूरी तैयारी की है।
जी मैम, थैंक यू सो मच मैम।